सबसे टफ काम है अपनी इंसान की ज़िंदगी में कि खुद को शांत रखना। कोई हम ना बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं कि फलाने ने हमें ये बोल दिया, गाली दे दी या ऐसे है, मतलब कुछ भी है। देखो, अगर किसी ने अपनी बात मनवानी होती है ना सामने वाले से, तो वो कई तरीके अपनाता है उसको प्रोवोक करने के, उसको उकसाने के, कि ये होगा तो ये करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इंसान को, हम इंसान है ना, तो गलतियाँ तो जायज़ है कि हमसे हो ही जाती हैं, क्योंकि हम भगवान से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे हमेशा, तो देर से मिलता है रिजल्ट, पर मिल जाता है और अच्छा मिलता है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो बहुत बड़ी ताकत मिलती है, लेकिन जब दूसरों पर हमारा भरोसा चला जाता है ना, कि हमने दूसरों को अपना भरोसा दे दिया है ना, तो वो ही कमज़ोरी बन जाता है। इट मीन्स हमने अपने गले में खुद ही पट्टा डाल के सामने वाले को रस्सी दे दी है कि भाई तू घुमा, हम घूम रहे हैं तेरे अकॉर्डिंग। ये होता है कि सामने वाला हमें वो शब्द दे रहा है और हम आगे फेंक रहे हैं, हमें उनमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जरा भी नहीं लगा रहे हैं कि जी वो सही है या गलत है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही होता है हमारा। लहरें भी बहुत ज़्यादा उछलती हैं, ऊपर तक जाते हैं, लेकिन वो शांत होकर कहाँ जा पहुँचती हैं, एक समुंदर में मिल जाती हैं। लेकिन समुंदर कितना शांत होता है, समुंदर की आवाज़ का भी पता नहीं लगता है। हमेशा खुद को, सबसे बड़ा टफ काम यही है कि शांत कैसे रखना है खुद को। बहुत मुश्किल होता है जब हमें कोई कुछ गलत भी बोल दे, तो उसको कैसे हम सहन करें। कुछ चीज़ें ऐसे हालात पर भी छोड़ दें तो शायद टाइमली अपने आप चीज़ों का जवाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस एक वेट होता है कि हाँ जी, जो इंसान सच्चा होता है ना, ऑब्वियस है कि उसमें वो पेशेंस नाम की जो एक, अगर दूसरे शब्दों में कहें हम उसको, शायद ज्वेलरी टाइप, जो पेशेंस नाम की ज्वेलरी है, वो अपने आप ही आ जाती है। वो लेनी नहीं पड़ती है, ना समझानी पड़ती है। हाँ, ये टफ़ है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि बोलना आसान है। मुझे अभी याद आती है तो मैं भी 100 बार सोचती हूँ बोलने से पहले कि मैडम जी आप बहुत जल्दी बोल तो देते हैं, लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने। आपने सच कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी सुन रहे होंगे, आपने सच कहा था कि जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन ये भी याद रखना कि जहाँ जितना हम पेशेंस रखेंगे ना, बोलने वाले कभी भी आपको बख्शेंगे नहीं। अगर आपने पूरी उम्र लगा दी है ना ईमानदारी से काम करने में, पूरी उम्र लगा दी है ना विश्वास जीतने में, आपकी एक गलती काफ़ी है आपको नीचा गिराने के लिए। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियाँ की होंगी वो एक सेकंड में बाहर आ जाएंगी, फिर आप बुरे ही बन जाएंगे। लेकिन आपने अच्छा क्या किया था, चाहे आपने सारी उम्र लगा दी है, फिर आपने अच्छा कब किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, किसके लिए किया था, वो तो किसी के रिकॉर्ड में ही नहीं है फिर। तो इसलिए आपके अंदर चाहे कितने भी तूफान क्यों नहीं चले हैं, खुद को शांत रखना। जो भी फाइट है अपने अंदर करो, क्योंकि जो सिसकियाँ होती है ना, सिसकियाँ, इन सिसकियों की आवाज़ सिर्फ आप तक पहुँचे, ऊपर तक अपने आप पहुँचेगी, अर्श तक। क्योंकि यही सिसकियाँ भगवान के दरबार में पहले पहुँचती हैं, अगर इंसान की सिसकियाँ सच्ची हो। रोता तो हर कोई है, अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। हर छोटी छोटी बात पे हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टॉलरेशन होनी चाहिए थोड़ी सी कि हर छोटी बात को लेकर हम क्यों किसी के आगे रोएं। अकेले रोएंगे, आज की डेट में वो अकेले रोने वाली जगह भी नहीं मिलती है कि हम रोएं कहाँ। बच्चे होते हैं तो सारी दुनिया को इकट्ठे कर देते हैं, मेरी मम्मी ने मारा है तो सारे जो पड़ोसी होते हैं सबको इकट्ठा कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसे करती थी कि जब तक, क्योंकि हमारे गांव से एक मेरे ताई जी और मेरे दादी जी आते थे मुझे बचाने के लिए। मेरे से गलतियां बहुत होती थी तो मेरी मम्मी बहुत मारती थी। बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़िए होंगे सुन रहे होंगे तो ब्यूल होता है एक हमारी और पेड़, तो उसका डंडा मम्मी ऑलरेडी बना कर रखती थी और दरवाजे के पीछे वो 24 घंटे रहता था। क्योंकि मेरे और मेरे भाई के काम एक भी अच्छे नहीं थे, दिन में 2-3 गलतियाँ ऐसी हो जाती थी, कोई ऐसा नुकसान हो जाता था जिससे मम्मी का पारा गर्म ही रहता था। पापा मेरे बहुत अच्छे थे,
पापा कभी मारते नहीं थे, समझा देते थे, लेकिन मम्मी, क्योंकि पूरा दिन उनका भी गुस्सा जायज़ होता था, क्योंकि पूरा दिन खेतों में काम करना और आना तो शाम, वो बच्चों ने डाल दिया होता है खलेरा स्यापा, वो चीज़ें एक्स्ट्रा और बढ़ जाती थी। फिर वो सासू माँ के ताने गाड़ियाँ, पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन एक चीज़ थी कि उन दिनों में शांति बहुत, मतलब अगर गरीबी थी तो शांति बहुत ज़्यादा थी, अच्छी लगती थी। अब आज की डेट में ना हमारे लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, कुछ भी होता है, तो हमें उन चीज़ों को छुपाने के लिए, रोने के लिए शायद जगह नहीं बची है जहाँ हम शेयर करते हैं। अगर हमने किसी के साथ अपना दुख शेयर कर दिया, वहीं तमाशा बन जाता है। कोशिश करना, करके देखो कि हम खुद को शांत रखें, किसी के बहकावे में ना आए, हमें जो अच्छा लगता है हम खुद को खुश रखें।